Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear friends, masters, I welcome you all into V group of healing. मास्टर्स हम कर रहे हैं ध्यान सूत्र बुक और हम आ पहुँचे हैं हमारे अंतिम अध्याय समाधि है द्वार तक। तो ये जो अध्याय है इसमें प्रश्नोत्तरी है जिसमें ओशो जी से प्रश्न किए गए हैं। हमने ऑलरेडी इसका हाफ पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। तो हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस पर। तो सीधा आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन पूछा है, एक मित्र ने प्रश्न पूछा है ओशो से कि समाधि के सिवाय क्या परमात्मा का मिलन संभव है। तो मतलब कि अगर समाधि ही ज़रूरी है क्या, और कोई रास्ता नहीं है क्या परमात्मा को पाने का, ये प्रश्न था उनका साधक का। तो ओशो जी कहते हैं कि नहीं, समाधि के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि समाधि वह स्थिति है जहाँ पे आप अपनी प्रत्येक भावना को, अपनी प्रत्येक इच्छा को डिज़ोल्व कर देते हैं। इस संसार के प्रति जितनी भी इच्छाएं हैं, यानी आपकी जो भागा दौड़ी है, ये जो मन है ना, ये विलीन हो जाता है समाधि की स्थिति में। ओशो जी कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो धार्मिक हैं, जो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम कर्मकांड करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, हम ये करेंगे तो ईश्वर मिलेगा, वो कहते हैं कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा कोई इतनी सीधी सी वस्तु नहीं है कि कोई किसी को दिलवा सके। वो इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आपके नाम से पूजा पाठ करे और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसकी कृपा प्राप्त हो जाए। ओशो जी कहते हैं परमात्मा इतनी तुच्छ और इतनी छोटी चीज़ नहीं है। परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है। उसको पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और याद रखिए, परमात्मा को केवल आप खुद ही पा सकते हैं। कोई भी आपको परमात्मा के दर्शन नहीं करवा सकता, उसकी अनुभूति नहीं करवा सकता। जो भी गुरु हैं, या जो भी धार्मिक विद्वान हैं, जो ये कहते हैं कि हमें इतने 100 रुपये दे दो, हम आपको परमात्मा के दर्शन करवा देंगे, आपको समाधि लगवा देंगे, तो ओशो जी इन बातों को बिल्कुल नकारते हैं। वो कहते हैं ऐसे कभी भी किसी को समाधि नहीं लग सकती। समाधि को, आपकी अवस्था को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। परमात्मा की अनुभूति को आप किसी भी तरीके से, किसी भी कृपा के द्वारा नहीं पा सकते। उसके लिए आपको केवल स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस कठिन रास्ते से होके हुए उस अवस्था तक पहुंचना होगा जिसको हम कहते हैं समाधि। तो वो समाधि ही है, आपके स्वयं का जो श्रम है जिसके द्वारा आपने समाधि प्राप्त की है, तभी आप जो है वो परमात्मा को पा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। ओशो जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई दुनिया में किसी दूसरे को सत्य और परमात्मा नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। तो अगर आप को लगता है कि कोई ऐसा करता है तो वो केवल पाखंड कर रहा है, वो केवल झूठ फैला रहा है, वो केवल धोखा कर रहा है। क्योंकि परमात्मा और सत्य अमूल्य हैं, वो किसी के देने से कभी किसी को नहीं दिए जा सकते, वो दिए नहीं जा सकते क्योंकि वो अमूल्य हैं, राइट। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है ओशो से कि अहंकार की शक्ति को किस में परिणत किया जा सकता है, कि जो ईगो होती है ना, उसकी जो पावर है, उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि यदि आप क्रोध करते हैं तो उसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी क्रोध से आप करुणा उत्पन्न कर सकते हैं, वो एक शक्ति है। क्योंकि क्रोध क्या है, एंगर क्या है, एक पावर है। यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्स है तो उसको आप ब्रह्मचर्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि काम क्या है, एक ऊर्जा है, काम ऊर्जा कहते हैं हम, क्रोध भी एक ऊर्जा है। लेकिन ओशो कहते हैं अहंकार कोई ऊर्जा नहीं है, ये कोई एनर्जी नहीं है, ये आपके चित्त की अवस्था है, आपके चित्त की अज्ञान की अवस्था है, ये कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे क्रोध को करुणा में कर पाए, आप अपनी काम वासना को ब्रह्मचर्य में कर पाए, लेकिन अहंकार को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। इसको केवल विलीन होना होता है, यानी इसको सदैव के लिए नष्ट होना होता है। ये एक ऐसा अहंकार अर्थात ऐसा अज्ञान है जो एक इल्यूजनरी अज्ञान है, यानी एक भ्रमात्मक अज्ञान है। ये खुद में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे रस्सी पड़ी है तो रस्सी को आपने सांप समझ लिया, सांप समझ लिया, लेकिन वो सांप समझ लिया क्योंकि आपके पास अज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है कि वो रस्सी हो सकती है। लेकिन जैसे आप उसके पास जाएं और आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है ना, तो रस्सी को अपना सांप समझ लिया, यानी भ्रम समझ लिया, भ्रम आ गया ना आपके मन में। तो रस्सी को अपने सांप समझ लिया अज्ञानवश,
और जैसे ही आपको ज्ञान हुआ कि वो सांप नहीं वो रस्सी है, तो आपके भीतर के सारे भय जो हैं वो चले जाएंगे, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो आपका अहंकार भी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ओशो कहते हैं अहंकार को कभी भी किसी दूसरे फॉर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको तो केवल डिज़ोल्व किया जा सकता है। और इसको डिज़ोल्व करने का केवल एक ही रास्ता है, परमात्मा की प्राप्ति। समाधि समाधि ही वो अवस्था है जहाँ पर आपके प्रत्येक तरह के अहंकार जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होगी, उसके भीतर से अहंकार विलीन नहीं हो सकता। अहंकार के विलीन चित्त के जो अहंकार है यानी अज्ञानता है, उसके विलीन होने का नाम ही समाधि है। तो जब समाधि प्राप्त होती है तो आपका अहंकार धीरे धीरे क्षीण होता है। वो कहते हैं कि अहंकार से कई तरह की ऊर्जाएं जन्म लेती हैं। जैसे आपके भीतर अहंकार है, वो आपके चित्त की अवस्था है, अज्ञान है। अज्ञान की वजह से आपको क्या होगा, भय उत्पन्न हो सकता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लिए तो भय उत्पन्न हो गया। अज्ञान की वजह से आपको क्रोध उत्पन्न हो सकता है। अज्ञान की वजह से आपके अंदर भीतर काम वासनाएं हो सकती हैं। वो कहते हैं अहंकार उन सब ऊर्जाओं का स्रोत है। तो अगर हम उन सब ऊर्जाओं को क्या करें, देखो दो तरीके से ऊर्जाओं का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो डिस्ट्रक्टिव वे में, और एक हो सकता है कि हम उसका कुछ सृजनात्मक क्रिएटिव यूज़ करें। तो ओशो कहते हैं यदि अहंकार से उत्पन्न ये जो शक्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, यदि हम इसका डिस्ट्रक्शन के लिए यानी नष्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे तो अहंकार प्रबल होता जाएगा। लेकिन यदि इन्हीं शक्तियों का, अहंकार से उत्पन्न इन्हीं शक्तियों का यदि हम सृजनात्मक उपयोग करेंगे, उनको हम स्लोली ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, क्रोध से करुणा की तरफ चलते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका अहंकार जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा और विलीन हो जाएगा। तो ओशो कहते हैं अहंकार हमारे चित्त की स्थिति है, ना कि वो कोई शक्ति है। वो केवल अज्ञान है, उसको हमें विलीन ही करना पड़ता है। उससे उत्पन्न जो शक्तियां हैं उनका हम दुरुपयोग ना करके यदि सदुपयोग भी करें तो भी अहंकार विलीन हो जाएगा। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न पूछा है ओशो जी से कि ओशो, आत्मा को परमात्मा में विलीन होने की क्या आवश्यकता है? और दूसरा पूछा है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन होने की क्या आवश्यकता है। सेम ही क्वेश्चन है। वो पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है ये सब समाधि, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना क्यों करना है? तो ओशो जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप है सत्य चित आनंद, यानी आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो ओशो जी कहते हैं इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। प्रत्येक व्यक्ति की जो भाग दौड़ है वो आनंद की ओर है। चाहे वो संसार में आनंद ढूंढ रहा है या फिर अध्यात्म के रूप में आनंद ढूंढ रहा है, व्यक्ति कोई भी है वो अपने दुखों को कभी भी स्वीकार नहीं करता। कभी भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए। वो हमेशा चाहता है कि उसे आनंद की अनुभूति होती रहे, सुख की अनुभूति होती रहे। तो कुछ व्यक्ति हैं जो इस संसार में सुखों की अनुभूति ढूंढते हैं, तो इस संसार में ही तरह तरह के सुखों का भोग करना चाहते हैं। तो ओशो जी कहते हैं इनडायरेक्टली वो भी आनंद की ही खोज में है, उस परमात्मा की ही खोज में है। आज नहीं तो कल उन्हें समझ आएगा कि संसार में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। ये सब सुख जो है वो, ये जो आनंद है संसार से प्राप्त होने वाले, ये टेम्परेरी हैं। आज नहीं तो कल उस व्यक्ति को भी समझ आएगा। और जो लोग आध्यात्मिकता में उतरे हैं, जो परमात्मा, जो संसार से परे आनंद की खोज कर रहे हैं, वो भी उसी परमात्मा की खोज में है, उसी ही आनंद स्वरूप परमात्मा की खोज में है। तो ओशो जी कहते हैं कि आनंद स्वरूप क्या है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि आसमान के ऊपर बैठा आपको मिलेगा और कभी आपको उसके दर्शन होंगे। ओशो कहते हैं ऐसा नहीं है। परमात्मा क्या है? आपके चित्त का आनंद स्वरूप है। देखो, चित्त का एक स्वरूप था अहंकार स्वरूप। जब अहंकार विलीन हो जाएगा तो चित्त का एक नया स्वरूप निकल के आएगा जिसको हम कहते हैं आनंद स्वरूप। उस आनंद स्वरूप में आप सब दुखों से परे चले जाएंगे। जितने भी आपको दुख अनुभव होते हैं, क्योंकि अनुभव करने वाला हमारा मन है, आप मन से परे चले जाएंगे, आप आनंद की अवस्था में स्थिर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि वो जो आनंद की अनुभूति है वही परमात्मा है। वो जो चित्त की अवस्था है, जो परमानेंट आनंद है, जिसको हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, वही परमात्मा है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, इसका अर्थ है कि मैं की भावना विलीन हो गई, यानी जो पर्सनल ईगो थी वो विलीन हो गई और स्वयं को इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना दिया। एक यहाँ पे स्टोरी शेयर करते हैं ओशो जी शंकराचार्य की, कि एक बार एक नमक का पुतला था और वो कहता है कि मैं समुद्र की गहराई नापने जाऊंगा। और वो जैसे ही समुद्र में उतरता है तो धीरे धीरे वो समुद्र में विलीन हो जाता है और समुद्र का ही हिस्सा बन जाता है। तो ओशो कहते हैं इसी प्रकार हमारी अंदर की ईगो है कि मैं परमात्मा को खोजने जा रहा हूँ,
जबकि ओशो कहते हैं कि जो संसारी हैं वो भी परमात्मा की ही खोज में है, जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं वो भी परमात्मा की ही खोज में है, कि जैसे जैसे आप परमात्मा के निकट चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप परमात्मा की खोज में उसके परमात्मा के निकट निकट होते जाएंगे, आप विलीन होते जाएंगे। जो मैं की भावना है वो विलीन होती जाएगी और फिर आप परमात्मा में ही क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से घुल जाएंगे, परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। उसी स्थिति को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जहाँ पे मैं की भावना जो है वो इस ब्रह्मांड की भावना में क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, तो ये थे 3 प्रश्न, ये मोस्टली हमारे भी प्रश्न रहते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।